हे स्टूडेंट्स, आइए आज के लेक्चर में अपने चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट को एक बार अच्छे से पूरे तरीके से एक साथ रिवाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट की, अतीत की कुछ झलकियां, यानी कि हमारे ही अतीत के बारे में इस चैप्टर में कुछ बताया गया था। हमारे ही पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताई गई थी और वो चीजें कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ ऐसे घटनाक्रम, एक ऐसी घटनाएं बताई गई जिनके बारे में जानना, जिनके बारे में सोचना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो दर्शाती हैं कि किस तरीके से हमने अपनी ही बेवकूफ़ी की वजह से, अपनी ही शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से कुछ दूसरे लोगों को, कुछ अनजान पराये लोगों को अपने देश में आने की जगह दी और किस तरीके से उन लोगों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इस बेवकूफ़ी का, हमारे इस आपस में जो मतभेद थे उनका फ़ायदा उठाया और हमारे ऊपर इतने सालों तक राज करते रहे। सो स्टूडेंट्स, आइए इस चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। सो जो सबसे पहला पार्ट था उसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि हमारे यहाँ पर किस तरीके से इतने सारे लोग शहीद हुए हमारी आज़ादी को पाने के लिए। हमारी आज़ादी के लिए ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान दे दी और हमने एंड में जब आज़ादी हमें मिल गई तो हमने किस तरीके से उन्हें ट्रिब्यूट दिया, किस तरीके से हमने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की। राइट स्टूडेंट्स, और उसके बाद फाइनली शुरू हुआ वो दौर जहां से ब्रिटिश ने सबसे पहले हमारे भारत में कदम रखा और अपने पैर पसारने शुरू किए। जो ब्रिटिश हैं वो आए तो मर्चेंट्स की तरह थे, लेनदार बिजनेसमैन की तरह आए थे, लेकिन हमसे हमारी आज़ादी को चुरा कर ले गए। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश ने एंटर किया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो राजा हैं, जो अलग अलग किंगडम्स के राजा हैं भारत के अंदर, उनके बीच में आपस में बहुत मतभेद है। और ये राजा क्या करते थे, ब्रिटिश को कहते थे कि तुम हमारा साथ दो दूसरे राजाओं को हराने में। और इस तरीके से एक एक करके ब्रिटिश ने अपनी जो पावर है वो दूसरे लोगों को दिखानी शुरू करी, क्योंकि जो ब्रिटिश है ना, इनके पास बहुत ही पावरफुल कुछ वेपन्स थे, कुछ ऐसे वेपन्स जिन्हें कि हम देख भी नहीं सकते थे। कुछ वेपन्स तो दिखाई देते थे, जैसे कि इनके आर्म्स हो गए, एम्यूनिशंस हो गए, यानी कि जो इनके लड़ने वाले वेपन्स होते हैं ना, गन्स हैं या फिर इनके पास कोई भी बुलेट्स वगैरह जो भी थी, ये सब चीजें तो दिखाई देती थी। लेकिन सबसे इनकी जो मजबूत वेपन था वो थी इनकी चालाकी। इन्होंने बहुत ही चालाकी से ये देख लिया कि हमारे राजाओं के बीच में बहुत मतभेद हैं और एक एक करके हम इन राजाओं में फूट डालते जाएंगे, इनके बीच में लड़ाइयां करवाते जाएंगे, तो हम एक एक करके इनके किंगडम्स के ऊपर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ब्रिटिश है उन्होंने हमारे सारे भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। और एक बार जब इनका कब्जा शुरू हुआ तो इन्होंने तो कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा। इन्होंने बिना किसी सेंटिमेंट्स के, बिना किसी फीलिंग्स के ऐसे टैक्सेस, ऐसे लॉज बनाने शुरू कर दिए जिसकी वजह से हमारे जो इंडियंस हैं उनका बिजनेस बिल्कुल ही ठप होने लग गया। और ये सब चीजें हमने देखी सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं थे, जिनकी शॉर्ट साइटेडनेस वाले लोग ही नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूर की सोच रहे थे, जिन्होंने ये समझ लिया कि ये जो ब्रिटिश हैं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। हम आज के लिए तो अपने फायदे के लिए तो इनको अपने साथ मिला रहे हैं कि आइए आप हमारे पास आइए, दूसरे राजा को हराने में हमारी मदद कीजिए, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि कल को ये जो ब्रिटिश हमारी मदद करके दूसरे राजा को हरा रहे हैं, कल को यही ब्रिटिश हमें भी तो हरा सकते हैं। ऐसा किसी ने नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये बातें सोची, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय एक ऐसे इंसान थे जो कि बहुत ही एक लर्नेड मैन थे, यानी कि सूझबूझ वाले इंसान थे। उनकी थिंकिंग थी कि हमारी जो सूझबूझ है वो सुपरस्टिशियस नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारी सूझबूझ के ऊपर अंधविश्वासों का पर्दा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी सूझबूझ तो साइंटिफिक होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं समुद्र को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता हूं ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि आखिर ये जो ब्रिटिश हैं इनकी पावर का कारण क्या है, इनके पास इतनी पावर आती कहां से है, ताकि जब हमें ये पता चल जाए कि ब्रिटिश की पावर की जड़ क्या है, हम उस जड़ को ही हटा देंगे तो ब्रिटिश के पास पावर भी नहीं रहेगी। लेकिन ये जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने जितने भी प्रयास किए इतने कुछ खास सफल नहीं हो पाए, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज जैसी चीजों को एबॉलिश करने में बहुत मदद की। इसके बाद हमने देखा कि जो ब्रिटिश हैं ये किसी की बात नहीं सुन रहे। बहुत लोगों ने इनके पास जाकर अपील की कि हमारे जो टैक्सेस आप हमारे ऊपर लगाते हैं, इनकी वजह से हमें अपनी जो जमीन है, जो जायदाद है वो खोनी पड़ती है, और तो और हमारे बिजनेस जो हैं हमें वो बंद करने पड़ गए हैं, क्योंकि आप तो इंग्लैंड से जो सामान
सामान मंगवाते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते, सस्ता सामान इंग्लैंड से यहाँ पर मंगवा कर और महंगे दामों में बेच देते हैं। लेकिन हमारे जो सामान जो हम खुद इंडिया में बैठकर बना रहे हैं उनके ऊपर आपने इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए कि हम बेच ही नहीं पा रहे उनको। हमें इतने ज्यादा टैक्सेस उनमें से निकालने पड़ते हैं कि हमारा सामान ऑलरेडी इतना महंगा हो जाता है और कोई भी हमारा सामान नहीं खरीदता। इन सभी चीजों की वजह से जितने भी लैंड ओनर्स थे, जितने भी आर्टिसंस थे, पेजेंट्स थे, उनको अपने बिजनेसेस से हाथ धोने पड़े और जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे हालात में आ गई, बहुत ही ज्यादा डेब्ट में चली गई। लेकिन एंड तक आते आते हमने देखा कि फाइनली कुछ लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा कि नहीं, अब हम और ये गुलामी और ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वहां से हमने थर्ड पार्ट की तरफ कदम रखा जहां पर हमने देखा कि कुछ चिंगारियां उठने लगी, कुछ स्पार्क्स उठने लगी और वो स्पार्क्स धीरे धीरे कैसे कैसे बदल गई एक लड़ाई में। हमने ये देखा, हमने जाना कि किस तरीके से जो ब्रिटिश आर्मी है वो भी, उनके अंदर जो इंडियन लोग थे उन्होंने भी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, रिबेलियस हो गए वो लोग भी। उन्होंने देखा कि किस तरीके से जो व्हाइट लोग हैं, जो व्हाइट सोल्जर्स हैं, उन्हें तो बहुत ज्यादा सैलरीज दी जाती हैं, मैंशंस, बड़े बड़े बंगले दिए जाते हैं रहने के लिए, सर्वेंट्स दिए जाते हैं रहने के लिए, लेकिन हमें तो बस नाम की ही कुछ सैलरी दी जाती है और उतनी इज्जत भी नहीं मिलती। साथ ही साथ हमारे प्रमोशंस भी बहुत ही स्लो होते हैं। तो इसी तरीके से जो सिपाहीज थे, यानी कि ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे, उन्होंने भी यहां पर एक जंग छेड़ दी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती गई, तो क्योंकि हर लोग को, हर इंसान को इन ब्रिटिश ने नुकसान पहुंचाया था, अपने आप को छोड़कर इन्होंने किसी भी इंडियन को नहीं छोड़ा था, फिर चाहे वो दूसरे राजा हो, फिर चाहे वो पेजेंट्स हो, चाहे वो लैंड ओनर्स हो, सभी के सभी इनसे बहुत नाराज थे। इसलिए जैसे जैसे ये विद्रोह की चिंगारी आगे बढ़ती गई तो सभी लोग एकत्रित होते गए, एक साथ होते गए, क्योंकि सभी को ये पता चल चुका था कि हम तरक्की सिर्फ तभी कर पाएंगे जब ये जो ब्रिटिश हैं ये हमारे देश को छोड़कर चले जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोग आपस में मिलते रहे, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन्होंने अपने अपने ग्रुप्स को इकट्ठा किया और एक साथ मिलकर इन ब्रिटिश से लड़ाई करी। ये हमने देखा पार्ट थर्ड में, जो कि बताता है हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर जिसे हमने अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है। तो चलिए फिर, अब जब ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां से हम इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।